बालासोर हादसे को लेकर देखिए 36 घंटे बीत चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है और फिलहाल अप और डाउन लाइन को दोबारा बहाल करने की कोशिशें जोरों पर है। रेलवे के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डाउन लाइन कुछ को शुरू करने में 12 घंटे का वक्त लग सकता है और अभी अप लाइन को क्लियर होने में और वक्त लग सकता है। रेलवे की तरफ से बताया गया है कि इस रूट पर 58 ट्रेनें रद्द की गई हैं और 81 ट्रेनों का रूट बदला गया है। तो 10 ट्रेनें जो हैं शॉर्ट टर्मिनेटेड यहां पर हुई हैं और कोशिशें तेज हो गई हैं। 37 घंटे बीत चुके हैं ये पूरा हादसा हुए 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर और उसके बाद किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है ये मंजर देखिए। अब कोशिशें हो रही है कि जल्द से जल्द जो है लाइन क्लियर की जा सके। देखिए तस्वीर, 288 लोगों की जान जा चुकी है, 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालात किस तरह बदले हैं ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन अब जो चुनौती है वो ये है कि इस ट्रैक को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। जो बोगियां आपको जहां तहां बिखरी हुई नजर आ रही हैं उन्हें जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए और इस ट्रैक को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहां पर रेल यातायात को एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। लेकिन इसके लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है इस टीम को जो यहां पर पहुंची है। जेसीबी की मदद से इन बोगियों को ट्रैक से हटाया जा रहा है। बोगियों की हालत आप देखिए इस हादसे के बाद क्या हो गई थी और धीरे धीरे करके इन ट्रैक की मरम्मत करने के बाद यहां पर एक बार फिर से रेल यातायात कैसे जल्द से जल्द शुरू किया जा सकता है इसे लेकर अब काम किया जा रहा है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शुक्रवार शाम की घटना और ऐसे में 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर। उसके बाद देखिए तमाम घायलों को अस्पतालों में भर्ती किया गया। यहां तक कि स्पेशल ट्रेनें भी शुरू की गई हैं जो यात्री इस हादसे का शिकार हुए थे। कुछ जो ट्रेनें हैं 2 ट्रेनें हावड़ा पहुंचने की खबर आ रही है। आज सुबह एक ट्रेन चेन्नई भी पहुंची है। तो जो प्रभावित हुए थे यात्री उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिशें और सबसे बड़ी बात यह है कि अप लाइन डाउन लाइन को क्लियर करना यहां पर देखिए तेजी से काम हो रहा है। तमाम जेसीबी यहां पर लगी हुई है। मलबा हटाने का काम भी जोरों से चल रहा है। 37 घंटे के बाद घटनास्थल पर कितने बदले हैं हालात। ओडिशा के बालासोर की ये तस्वीरें आपके सामने है। पूजा मेहता और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ गई हैं। पूजा, 37 घंटे के बाद स्थिति क्या है? ट्रैक क्लियर करने का काम कहां तक पहुंचा है? बिल्कुल विशाल, मैं आपको सीधे सीधे तस्वीरें दिखा रही हूँ। न सिर्फ ट्रैक क्लियरिंग का काम, लेकिन आप देखिए यहाँ पर किस तरह जो ओवरहेड लाइन है ट्रेन की उसे फिलहाल रिपेयर किया जा रहा है। हम 30 तस्वीरों में सीधा सीधा दिखा रहे हैं। इंस्पेक्शन वैन आपको दिख रही है और उस पर सवार जो है वो रेलवे अधिकारी है और जो डैमेज्ड लाइन्स है उन्हें फिलहाल रिपेयर किया जा रहा है। ये डाउन लाइन है, मैं आपको बता दूँ उस डाउन लाइन पर आपको वो इंस्पेक्शन वैन दिख रही है जहाँ पर रेलवे की जो लाइन्स होती है लाइंस होती है उसे फिलहाल रिपेयर करने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम अप लाइन के ट्रैक्स को देखें तो वहां पर हमको एक साथ जो है 6-7 क्रेनें दिखेंगी। आप देखिए ट्रैक पर जो है मलबा गिरा है क्योंकि इसी ट्रैक पर हमको आपको याद होगा कि गुड्स ट्रेन थी और उसके कोचेस थे। जब उसे यहाँ से हटा लिया गया है तो उसमें जो सामान था वो फिलहाल जो मलबा है वो वहां पर पड़ा हुआ है उस ट्रैक पर। तो इसे फिर एक बार बहाल करने के लिए ट्रैक्स को क्लियर करना होगा, इसलिए क्रेनों की मदद से इस ट्रैक को फिलहाल क्लियर किया जा रहा है, मलबे को हटाया जा रहा है। और अगर आप देखें तो कोई भी आपको जो पटरी से उतरी थी बोगी फिलहाल आपको ट्रैक पर नहीं दिखेगी। तमाम जो बोगीज है उसे ग्राउंडेड कर दिया गया है, जिसका मतलब है ट्रैक से हटा दिया गया है। न सिर्फ कोचेस आपको यहाँ पर दिखेंगे जिसे ट्रैक के पास रख दिया गया है, लेकिन जो ट्रेन के कंपोनेंट्स होते हैं, कोच के जो कंपोनेंट्स जो टूट गए थे उसे भी ट्रैक से हटा लिया गया है। फिलहाल हम आपको और तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए अप लाइन पर भी आपको इंस्पेक्शन वैन दिख रही है। साइमल्टेनियसली दोनों लाइन पर जो है फिलहाल रेस्टोरेशन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। आपको बता दें देर रात तक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और तमाम रेलवे अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। वो रेस्टोरेशन का काम जो है ओवरसी कर रहे थे और प्राथमिकता पहले इस चीज को दी जा रही है कि जल्द से जल्द ये दोनों लाइनों को बहाल कर दी जाए, क्योंकि पिछले 2 दिनों में हमने देखा है किस तरह से कई ट्रेन्स हैं जो इस रूट पर चलती हैं उसे रद्द कर दिया गया था। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट रूट है और इस रूट से जो है ईस्टर्न इंडिया के साथ जो है दक्षिण भारत की जो है कनेक्टिविटी है, इसलिए ये जरूरी है कि अब जो है जल्द से जल्द इसे फिर एक बार रिस्टोर कर लिया जाए।